गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में आरव का जन्म हुआ था। जन्म तो गरीबों के घर में रोज होते हैं, लेकिन हर बार वही सवाल माँ बाप की आंखों में घूमता है, क्या ये बच्चा भी हमारे जैसा दुख झेलेगा। बचपन से ही आरव ने भूख देखी, ताने सुने और मजबूरी का स्वाद चखा। गांव के बच्चे स्कूल जाते, लेकिन आरव के पास किताबें खरीदने तक पैसे नहीं थे। वह स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते देखता और सोचता, काश मेरे पास भी किताब होती। कभी कभी गांव का मास्टर उसे बुला लेता और कहता, बेटा पढ़ाई करनी है? तो उसकी आंखें चमक उठती, लेकिन अगले ही पल मास्टर कह देता, लेकिन फीस तो भरनी पड़ेगी। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता। घर की हालत बदतर थी। पिता खेतों में मजदूरी करते, लेकिन काम कम और मजदूरी उससे भी कम मिलती। मां पूरे गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करती, फिर भी चूल्हे में कई बार दिन दिन भर आग नहीं जलती। कई रातें ऐसी गुजरीं जब सब भूखे ही सो जाते। मां अक्सर अपने हिस्से की रोटी आरव की थाली में डाल देती और कहती, बेटा मुझे भूख नहीं है। आरव देखता था कि मां की आंखों में आंसू तैर रहे हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। गांव के अमीर बच्चे उसे चिढ़ाते, देखो फटे कपड़े वाला आरव आया है। कभी कोई कह देता, गरीबों का बच्चा कभी आदमी नहीं बन सकता। ये शब्द उसके दिल पर पत्थर की तरह गिरते, मगर वह चुपचाप सह लेता। एक दिन गांव का सेठ घर आया। उसने पिता से कड़वे शब्द कहे, सुन मजदूर, मेरा कर्ज कब चुकाएगा? ब्याज बढ़ता जा रहा है। अगर पैसे नहीं दिए तो ये झोपड़ी भी बेच दूंगा। पिता गिड़गिड़ाते रहे, मां के आंसू गिरते रहे और आरव सब देखता रहा। उस दिन उसके दिल में आग लग गई। उसने सोचा, एक दिन मैं साबित करूंगा कि गरीब होना गुनाह नहीं है। समय बीतता गया और हालात और बिगड़ते गए। पढ़ाई छूट गई, सपने टूट गए, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। जब वह 16 साल का हुआ तो उसने फैसला किया, अब मैं गांव छोड़कर शहर जाऊंगा, कुछ बनकर लौटूंगा। शहर पहुंचते ही असली जंग शुरू हुई। न कोई घर न कोई अपना। कई रातें रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड पर गुजारी। कभी कभी भूख इतनी लगती कि कचरे से रोटी के टुकड़े उठाने पड़ते। कई बार लोगों ने धक्का देकर भगा दिया, दूर हट भिखारी कहीं का। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। कुछ दिनों बाद उसे अखबार बेचने का काम मिला। सुबह 4 बजे उठकर स्टेशन पर दौड़ता, अखबार बांटता और शाम को 2-3 रुपये लेकर लौटता। पहली बार जब उसकी मेहनत की कमाई मां की तस्वीर के सामने रखी तो आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, मां आज मैंने पहली बार अपनी कमाई से घर का चूल्हा जलाया है। धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा जोड़ा और पुरानी इस्त्री खरीदी। सड़क किनारे नीम के पेड़ के नीचे पटरे पर कपड़े प्रेस करने का काम शुरू किया। लोग पहले हंसते थे, ये काम करके कौन अमीर बनता है। लेकिन आरव ईमानदारी से दिन रात मेहनत करता। जो ग्राहक आते उनसे मुस्कुराकर बातें करता। उसकी सच्चाई और मेहनत ने लोगों का भरोसा जीत लिया। 2 साल बाद उसने छोटी सी दुकान किराए पर ली। नाम रखा आरव प्रेस एंड वॉश। अब काम बढ़ने लगा। बड़े होटल और मोहल्ले भर का कपड़ा उसके पास आने लगा। सालों की मेहनत ने रंग दिखाया। उसने कपड़े धोने की मशीन खरीदी और फिर एक छोटी सी लॉन्ड्री बना ली। आज वही आरव जो कभी भूखा सोया था, गरीब कहलाकर अपमानित हुआ था, अब अपनी मेहनत से खड़ा हो चुका था। वह दिन भी आया जब वह अपने गांव लौटा। मां बाप का सपना पूरा करने के लिए उसने पक्का घर बनवाया। सेठ का सारा कर्ज चुका दिया। अब वही लोग जो उसे गरीब कहकर अपमानित करते थे, उसके दरवाजे पर आकर हाथ जोड़कर खड़े थे। मां ने जब उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि गरीबी गुनाह नहीं होती, तो आरव की आंखें भर आईं। उसने जवाब दिया, मां, गुनाह तो तब होता है जब इंसान हार मान ले।